कौन है फिर कौन बोले 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 शंकर भगवान की जय। ब्रह्मसुल विष्णु भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजरंग बली की जय। हर हर महादेव की जय। माता पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। सकल समाज की जय। भक्त भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री शुतो वाचः। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराले काली कल में लोगों की बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब वे गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले ही सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा हुआ देखकर सब पांडव बड़े दुखित हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकेंगे, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समादर्शी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुद्रन सुनकर जितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां प्रतिदिन आकर गरुड़ मांस खाया करता था। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारी बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर दिया और गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कौन हो, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा का जन्म और कुल पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सौम्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्यवंश मेरा जन्म है, जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कुछ भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएंगे। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जो जहाँ उत्पन्न हो वह लोग बहुत से दिन तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लोक को नागलोक को चला गया। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उस मरे हुए हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वह सब लोग जीवित हो गए जिनको कि गरुड़ ने पहले खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों के कष्ट दूर हो गए। वह उस समय राजा की शरीर की शोभा दुगना बढ़ गई थी।
राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजाओं को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है। जो मृत्यु भेद से विविध नामों से विख्यात है, वह त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत को प्राप्त करने अर्थात जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो वह उसका दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन शुभ अष्टमी में व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चला गया और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चला गया। धौम्य द्रौपदी से कहती है कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को किसी एक करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वतः विविध से यह दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर द्रौपदी हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उसने उनके साथ यह व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा में बैठकर चील और उसने वृक्ष की शाखा खोड़हर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील की किसी ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोड़हर में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और भूख उसको लग गया। वह उसी समय शमशान में जाकर मांसाहार का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे होकर उसने सवेरे गौशाले में जाकर गौ का दूध पिया। इस तरह से उसने नवमी में पारण किया। कुछ दिन बीत जाने पर वह दोनों मर गए और अयोध्या में किसी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में लड़की के रूप में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी हुई। वे दोनों बहन सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गृह पत्नी के साथ अग्नि के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगानी रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह सब मर जाते। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्ट वस्तुओं के समान सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्र को जीवित देखकर ईर्षावश राजा की पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को वही जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुम बार बार तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मार जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत का नियम का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे रानी, अभी तुम उस जीवित पुत्रिका को निष्ठा पूर्वक करो और तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े से राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी पुत्र चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को करे। ओम स्कंदे प्राणे वखंडे ओम श्री जीवित पुत्रिका व्रत कथायाम संपूर्ण
प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बजरंग बली की, हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, गौ माता की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव जय। चलिए पीपल गाछ में छोड़ दीजिए।